क्या कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद अपनी पुरानी जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ ले सकता है? इस सवाल पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करता है तो उसकी पहचान केवल एक मुस्लिम के रूप में होगी। वह केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर किसी विशेष पिछड़े मुस्लिम समुदाय यानी बैकवर्ड क्लास मुस्लिम का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार के 2024 के उस सरकारी आदेश को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को बीसी मुस्लिम श्रेणी का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। दरअसल ये मामला तुतीकोरिन जिले के एक व्यक्ति से जुड़ा है। वह जन्म से हिंदू था, लेकिन वर्ष 2015 में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अपना नाम भी बदल लिया। इसके बाद उसने खुद को मुस्लिम लेब्बई समुदाय का सदस्य बताते हुए सामुदायिक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, लेकिन तहसीलदार ने उसका आवेदन खारिज कर दिया। इसी फैसले को चुनौती देते हुए वह हाई कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि 2024 के सरकारी आदेश का उद्देश्य केवल उन लोगों को लाभ देना था जो पहले से बीसी, एमबीसी, डीएनसी या एससी श्रेणी के तहत आरक्षण प्राप्त कर रहे थे। सरकार का तर्क था कि इस्लाम अपनाने के बाद भी ऐसे लोगों को बीसी मुस्लिम श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है और इससे सामाजिक संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अदालत सरकार की इस दलील से सहमत नहीं हुई। जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस PB बालाजी की खंडपीठ ने कहा कि इस विषय पर कानूनी स्थिति पहले से स्पष्ट है। अदालत ने 1991 के मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू धर्म से इस्लाम स्वीकार करने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम माना जाएगा। उसका सामाजिक दर्जा उसकी पूर्व जाति से निर्धारित नहीं किया जा सकता। बाद में इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया था। अपने फैसले में अदालत ने इस्लाम के मूल सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम समानता, भाईचारे और सामाजिक बराबरी का संदेश देता है। ऐसे में धर्म परिवर्तन के बाद किसी व्यक्ति को किसी विशेष मुस्लिम बिरादरी का सदस्य मान लेना इस्लाम की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। अदालत ने कहा कि रौथर, मरक्कायर, लेब्बई और देक्कनी जैसे मुस्लिम समुदाय ऐतिहासिक और सामाजिक आधार पर बने समूह हैं जिनकी पहचान जन्म से तय होती है। केवल इस्लाम स्वीकार कर लेने से कोई व्यक्ति स्वतः इन समुदायों का सदस्य नहीं बन जाता। हाईकोर्ट में एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार केवल एक सरकारी आदेश जारी करके किसी न्यायालय के स्थापित कानूनी सिद्धांत को नहीं बदल सकती। यह संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार ने बीसी, एमबीसी, डीएनसी और एसएससी जैसे अलग अलग संवैधानिक श्रेणियों के लोगों को एक साथ रखकर आरक्षण देने की कोशिश की, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुका है कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अलग अलग संवैधानिक श्रेणियां हैं और इन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने 2024 के सरकारी आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया, साथ ही संबंधित याचिका का भी निपटारा कर दिया। अब इस फैसले के बाद धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर देश भर में नई बहस शुरू होने की संभावना है। सवाल ये है कि क्या धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण की पात्रता को लेकर देश भर में एक समान नीति बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।